Hi guys, this is Risham Nathani from Attic 7 Innovations and welcome to the new video. So today we will be looking at how to interface servo motors. ठीक है, तो सर्वो मोटर्स यार काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि ये डीसी मोटर से डिफरेंट कैसे है. फर्स्ट थिंग इज़ कि सर्वो मोटर्स के अंदर हमारे पास गियर्स होते हैं तो उसका टॉर्क जनरली ज़्यादा होता है. सेकेंड थिंग्स, वी कैन कंट्रोल सर्वो मोटर्स एंगल. इसका क्या मतलब है, जैसे जो डीसी मोटर होती है वो फुल सर्कल में घूमती है, सर्वो मोटर को मैं किसी भी एक एंगल पे रोक सकता हूँ. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती है. और तीसरी चीज़, सर्वो मोटर्स यूजुअली वर्क ऑन पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स. ठीक है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल. ठीक है, अच्छा चलो अभी हम देख लेते हैं कि सर्वो मोटर्स को पता कैसे चलता है कि यार वो उस एंगल पे रुकना कब है. कि मतलब अगर वो एक पर्टिकुलर एंगल पे रुक रही है, इसका मतलब उसे पता है कि वो एंगल कौन सा है. अब मोटर्स को हम ये इंटेलिजेंस कैसे देंगे. लेट्स लुक एट द स्क्रीन नाउ. ओके, फर्स्ट लेट्स लुक एट दिस डायग्राम. इस डायग्राम के अंदर हमें सर्वो मोटर एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं. तो पहला तो हो गया हमारा गियर, सिंपलेस्ट. क्या कर रहा है, टॉर्क को इंक्रीज़ कर रहा है. दूसरा हमारा डीसी मोटर, एक सिंपल डीसी मोटर, काफ़ी छोटी होती है. ठीक है, ये जो सिमिलर ये SG90 को आप ले सकते हो. ठीक है, मोटर को एज एन एग्जांपल. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ड्राइवर बोर्ड होता है. नाउ दिस ड्राइवर बोर्ड कंट्रोल्स द डायरेक्शन एज वेल एंड द स्पीड एज वेल. ठीक है, अब सर्वो मोटर्स में जनरली स्पीड का इतना इशू नहीं होता जितना ड्राइव मतलब डायरेक्शन का होता है. ठीक है, तो इसमें हम एच ब्रिज भी यूज़ करते हैं. ठीक है, एच ब्रिज इज़ आई मीन सर्किटरी जो हम यूज़ करते हैं. ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट इन फर्दर वीडियोस. ठीक है, इसके बाद हमारे पास एनकोडर आ गया. तो अब ये एनकोडर क्या है, दिस इज़ द डिवाइस विच टेल्स अस कि आप कौन से एंगल पे हो अभी. ठीक है, कि मतलब जो ये डीसी मोटर है इसने इन गियर्स को कितना मूव कर दिया. ठीक है, ठीक है. अब हमारे पास एनकोडर डिफरेंट टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज़ मैग्नेटिक, जो दूसरा होता है वो ऑप्टिकल होता है. ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या है. ठीक है, मैग्नेटिक एनकोडर. ठीक है, अब ये क्या है, मैग्नेटिक पोल्स. क्या हो रहा है, पोल चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है. अब ये जो आपको खांचे दिख रहे हैं, जब भी ये रोटेट करेगा तो क्या करेगा, मैग्नेटिक सेंसर इसको रीड करेगा कि यार ये अब कौन सा वाला आ रहा है, कौन सा वाला आ रहा है, कौन सा वाला आ रहा है, कौन सा वाला आ रहा है. ठीक है, इसको बेसिस पे जैसे हम RPM करते हैं कैलकुलेट. RPM कैसे करते हैं कैलकुलेट, लेट्स लुक एट द डायग्राम, लेट्स क्विकली सी दिस. ठीक है, पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं चलता कैसे. ठीक है, अब एक सिंपल सा मैं यहाँ पे एक इस तरीके से मान लेते हैं. ठीक है, ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ ये जो है मेरा, ये है मेरा सेंसर. लेट मी जस्ट, तो इसको मैं मान लेता हूँ ये है मेरा सेंसर. फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है मेरा शाफ्ट. ठीक है, ये है मेरा सेंसर, ये है मेरा शाफ्ट. ठीक है, अब हम देखते हैं यार इसमें क्या कैसे चलता है. अब देखो, मान लो मैं रोटेशन इस तरीके से कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा कि मान लो यहाँ पे मेरे पास एक मैग्नेट लगा हुआ है इस जगह पे बस. ठीक है, सिर्फ इस जगह पे मैग्नेट लगा हुआ है. तो क्या होगा, जब जब ये मैग्नेट क्रॉस करेगा इस सेंसर को, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इस सेंसर को रीडिंग दे देगा. ठीक है, इसको हॉल सेंसर भी बोलते हैं. ठीक है, अभी हम मैग्नेटिक वाले को समझ रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या करेगा, बार बार आएगा, जब ये इसके सामने आएगा तो क्या होगा, ये एक बार ही डिटेक्ट कर लेगा कि ठीक है एक बार ही मुझे दिखा है. ठीक है, फिर ये दूसरी बार जाएगा, दूसरी बार घूम के आएगा, फिर दूसरी बार दिखा, फिर तीसरी बार जाएगा, फिर पता लग जाएगा. ठीक है, समझ आई बात. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, RPM. इसका मतलब कि ये सेंसर जितनी बार भी इस सेंसर की रीडिंग लेगा, हमें क्या पता लग जाएगा कि कितनी रोटेशन हुई है. समझ आई ये बात. ठीक है, तो इससे हमें रोटेशन पता लगी. यही सिमिलर सा फिनोमिना हम सर्वो मोटर्स के अंदर भी यूज़ करते हैं. ठीक है, और सेम चीज़ होती है ऑप्टिकल के अंदर भी. ठीक है, हमारे पास ऑप्टिकल एनकोडर्स भी होते हैं. ऑप्टिकल एनकोडर्स में क्या है कि यहाँ पे स्लिट लगी हुई है और फोटो सेल लगा हुआ है. क्या होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहा है. ठीक है, LED लगी हुई है. अब ये क्या कर रहा है, LED इसको यहाँ पे फोटो सेल को क्या करेगा, डिटेक्ट करवाएगा. ठीक है, अगर LED थ्रू हो रही है, इसका मतलब ये स्पेस में है और ये इसको नापता रहेगा, ये कितने 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 क्रॉस हो रहे हैं. इसके हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा कि कितने बॉक्सेस क्रॉस हुए, और कितने बॉक्सेस क्रॉस हुए का मतलब कितनी रोटेशन हुई है. ठीक है, मान लो यहाँ पे 54 बॉक्सेस हैं, तो अगर LED ये देख रही है कि 54 बॉक्सेस
हो चुके हैं क्रॉस, इसका मतलब 1 रोटेशन है, ठीक है। अगर 60 बॉक्सेज हैं तो 1 रोटेशन है, अगर 30 होंगे तो फिर क्या होगा, हाफ रोटेशन है, अगर 20 होगा तो 1/3 रोटेशन है, ठीक है। इस तरीके से हमें पता लग जाता है। अब इसको हम वैसे ही सेम मान लेते हैं, अगर मान लो हमारे पास 180 ऐसे स्लॉट्स हैं, तो उन 180 स्लॉट से मुझे क्या पता चलेगा कि ठीक है यार 180 स्लॉट्स हैं, इसका क्या मतलब है कि हर एक डिग्री पे एक स्लॉट है। तो अगर वो एक को डिटेक्ट करा, एक बार डिटेक्ट करा मतलब 1 डिग्री मूव किया, दूसरे को डिटेक्ट किया 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो मतलब अगर मैंने अपनी कमांड दी कि मुझे 90 डिग्री पे रुकना है और मैं अभी 0 डिग्री पे हूँ, तो वो क्या करेगा, 0 पे रुकेगा और वो फिर गिनता रहेगा और जैसे ही 90 आएगा तो वो क्या करेगा, करंट रोक देगा, इससे हमारी मोटर उसी जगह स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं सर्वो मोटर को, ठीक है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल स्केच देख लेते हैं, ठीक है। ये आपने खोलना कहाँ से, एग्जांपल्स, सर्वो की लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करनी है। सर्वो की लाइब्रेरी कहाँ से डाउनलोड करोगे, गूगल पे जाओ, डाउनलोड सर्वो लाइब्रेरी फॉर आर्डिनो, ठीक है। कोई पे भी जाओ, इसको यहाँ जाके डाउनलोड जिप फाइल करो, ठीक है, और अपनी सर्वो लाइब्रेरी में डाउनलोड कर लो, ठीक है। फिर जाके यहाँ पे टूल्स, स्केचेस, इंक्लूड लाइब्रेरी, ऐड जिप फाइल, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ मिल जाएंगी जहाँ पे आपको मतलब जहाँ पे भी आपको जाना है, जिस भी फोल्डर में हो वहाँ जाके लाइब्रेरी को ऐड कर लो, ठीक है। जिप फाइल आपको मिल जाएगी, जैसे ये सिंपल टाइमर, ट्रांसक्रीन, ये सारी की सारी, अल्ट्रासोनिक, ये सारी की सारी, ठीक है, इन सबको ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा, फाइल, एग्जाम्पल्स, सर्वो के पास जाओगे, सर्वो स्क्रोल और आपको यहाँ पे सर्वो दिख जाएगा। यहाँ पे एक नॉब है, एक स्वीप है, अभी हम स्वीप वाले पे काम करेंगे, तो स्वीप मैंने खोली है, ये पहले से ही ओपन है, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर्वो को यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हैशटैग सर्वो, ठीक है, ये वाली हम लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे क्योंकि हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर्वो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है, जिससे हम कंट्रोल करेंगे, तो ऐसे मैं अब काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, मेरा पोजीशन, ठीक है, ये वेरिएबल मेरी पोजीशन के लिए कि मैं कौन से एंगल पे रहूँगा। वॉइड सेटअप में मैं क्या कर रहा हूँ, अब जैसे हम पहले एंगल्स डिफाइन करते थे पिन, एलईडी वगैरह के लिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्वो डॉट अटैच, तो यहाँ पे हमने कर दिया माई सर्वो डॉट अटैच, क्यों, क्योंकि मेरी जो सर्वो का नाम है माई सर्वो है। इसकी जगह मैं कुछ और भी रख सकता हूँ, सिंपल सर्वो भी रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ माई, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ सर्वो से, ठीक है, तो हम सर्वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते क्या है, अभी इस लूप में, अब इसमें क्या किया, सर्वो डॉट अटैच और पिन नंबर, अभी हम कौन सी पिन यूज़ करें, 9। इसके बाद कौन सी पिन यूज़ करूँगा, मैं हमेशा PWM पिन यूज़ करूँगा, क्यों, बाकी पिन से सिग्नल नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ ही पिन्स को सपोर्ट है PWM सिग्नल जनरेट करने का आर्डिनो के अंदर। जब हम दूसरे बोर्ड्स में जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग पिन्स हैं हर किसी बोर्ड पे, ठीक है। इसके अलावा आप कौन सी यूज़ कर सकते हो, एनालॉग पिन्स भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद वॉइड लूप के अंदर हमारे पास यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है, हमें ये सब नहीं देखना है, ये सब तो लॉजिक है, सब मेन चीज़ क्या है, सर्वो डॉट राइज पोजीशन, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्वो डॉट राइट 90 डिग्रीज, ठीक है। तो मेरी जो सर्वो होनी चाहिए वो कौन सी डिग्रीज पे होनी चाहिए, 90 डिग्री। अभी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप देख रहे हो जो डिफ़ॉल्ट कोड था वो रखा हुआ था, तो ये बार बार मूव कर रही है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं स्वीप को दोबारा अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो जो मेरी सर्वो है वो 90 डिग्री पे रुक जानी चाहिए, लेट्स सी, जो मेरी सर्वो है वो 90 डिग्री पे रुक चुकी है। लेट्स चेक, अब इसको हम क्या करेंगे कि पहले ये 0 डिग्री पे रहे, फिर ये 90 डिग्री पे रहे, ठीक है। ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले 2 सेकंड के लिए डिले डाल दूँगा, डिले, इसको कर देते हैं 0,
upload, let's see what happens. 0 90 0 90, दिस इज़ हाउ सर्वो मूव्स। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट 2 एंगल्स दे दिए और 2 सेकंड दिए सर्वो को उस एंगल पे मूव करने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये बड़ी जर्की सी मूवमेंट है। इसको स्मूथ करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्मूथ करने के लिए क्या करूँगा, एक एक एंगल से मूव करूँगा, एक एक एंगल से। तो जो डिफ़ॉल्ट कोड है उसकी तरफ चलते हैं अब। ठीक है, जो आर्डिनो में डिफ़ॉल्ट कोड देता है इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, ये माई सर्वो वाला ही यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसने क्या किया, फॉर पोजीशन 0 to 180। अब ये क्या करा, पहले ये 0 से 180 चलाएगा। ठीक है, और उसको राइट करता रहेगा 0 to 180। उसके बाद 180 से 0 क्या करेगा, माइनस, पॉज, -1। ये बार बार इसको चेंज करता रहेगा। ठीक है, इसको अपलोड करते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। सी द मोशन इज मच स्मूदर। मोशन इज मच स्मूदर। ओके, एंड इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट सर्वो एज वेल। लाइक बहुत इजी है। आपके पास 3 यहाँ पे पिन्स मिल जाएंगी। ठीक है, एक हमारे पास है VCC, फिर हमारे पास ग्राउंड, और फिर हमारे पास है सिग्नल। अब सिग्नल आप किसी भी पिन पे लगा सकते हो। अभी हमने पिन नंबर राइज यूज़ करी है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं पिन चेंज कर दूँ, पिन मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, मैं कोई भी और, जैसे मैं क्या करूँगा, मैं गूगल करने जाऊँगा और आर्डिनो का पिन आउट निकालूंगा। आर्डिनो का पिन आउट निकालूंगा और मैं यहाँ ढूंढने की कोशिश करूँगा कि मेरे पास PWM पिन्स कौन सी है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन पिन्स पे जिन पे ये बना हुआ है माइनस साइन, ये पिन PWM पिन्स है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 10 9 11, इन सबको मैं यूज़ करता हूँ। 6 5 7 3 1, इन सबको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो किसी और पिन पे यूज़ करके देख लेते हैं, 10 पे कर लेते हैं। ठीक है, 9 था तो अभी हम 10 यूज़ कर लेते हैं। तो आई जस्ट हैव टू चेंज हियर। ठीक है, एंड लेट्स सी हियर कि क्या चल रहा है। ठीक है, जो अब हमारी मोटर है वो रुक चुकी है। क्यों रुकी है, क्योंकि हमारे पास ये अभी हमारे पास 9th पिन पे था। ठीक है, अभी मैं इसको 10th पे करूँगा तो ये चलने लग जाएगी। सी, अब मैंने PWM सिग्नल की पिन चेंज कर दी है। ओके, सो दिस इज़ हाउ सर्वो मूव्स। ठीक है, अब इससे आप काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, वी विल लुक इनटू दोज थिंग्स आफ्टर दिस। ठीक है, तो आज हमने देखा कि एनकोडर्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन से टाइप्स को एनकोडर्स होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, जो 2 मेजरली यूज़ होते हैं। ठीक है, और हम इसे यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक हेड दिखाऊंगा, एक क्लिप, मतलब एक वीडियो बनाऊंगा हेड के बारे में जो हमने बनाया था। ठीक है, तो उसको भी हमने सिर्फ सर्वो मोटर्स को कंट्रोल करके ही बनाया। और द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द कम्युनिकेशन दैट वी डू। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में, जो हम सीरियल मॉनिटर यूज़ करते हैं उसके बारे में पूरी की पूरी वीडियो होगी कि हम किस तरीके से एक पाइथन स्क्रिप्ट को सीरियल मॉनिटर के साथ चला सकते हैं और किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं सीरियल पोर्ट को। So thank you so much guys, thank you for being here, thank you for watching the video, stay tuned, bye bye.